और सबसे पहले बात बीजेपी के बैठक की। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की खत्म हो गई। इस बैठक के साथ ही बीजेपी के मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और इसके साथ ये भी साफ हो गया कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेगी। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हम अगले दोनों चुनाव जेडीयू के साथ ही लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर आएगी। इस बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, जिसमें हर वर्ग को जोड़ने और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही गई। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। कुल 5 सत्र में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के 7 मोर्चों के 700 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा संगठन से जुड़े कई बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनका फूल और बुके देकर स्वागत किया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और इस दौरान कश्मीर को लेकर नारे भी सुनने को मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। इस बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने 200 विधानसभा सीटों पर प्रवास किया था। बाहर से आए नेताओं ने 2161 कार्यक्रम चलाए, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जो 7 मोर्चे हैं, उनकी संयुक्त मोर्चों की कार्य समिति की बैठक 30 से 31 संपन्न हुई। अभी मोर्चों के बैठक में देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति से के सदस्यों से यह आह्वान किया, यह मूल मंत्र दिया कि सभी कार्यकर्ता बूथ पे जा करके काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हर तिरंगा यात्रा 13, 14, 15 को सभी घरों में, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सभी घरों में झंडा फहराना है। 9 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत 9 अगस्त से कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। 9 से लेकर के 12 तारीख तक पूरे देश भर में हर्षोल्लास देशभक्ति का वातावरण निर्मित करना है और 13, 14, 15 3 दिन तक सभी कार्यकर्ताओं, सभी देशवासियों के घर पे तिरंगा फहरे। स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक यानी कि 30 और 31 जुलाई को संपन्न हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक बीजेपी ने आदिवासी, किसान, पिछड़े और सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनकी भागीदारी सबसे बेहतर है। इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी और अधिक मतों से जीत करके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही इस 2 दिनों के मंथन में बीजेपी ने यह निष्कर्ष लिया है कि बीजेपी बिहार में गठबंधन धर्म का पालन करेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 2025 के विधानसभा में नीतीश के नेतृत्व में ही गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसकी जानकारी बीजेपी के कार्यालय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी। स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए।
कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि बिहार में बीजेपी किसी भी कीमत पर गठबंधन को तोड़ने नहीं देगी। जदयू के साथ वह अपना चुनावी अभियान भी चलाएगी और सरकार भी चलाएगी। यानी बीजेपी के मंथन से यह साफ हो गया है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर जदयू के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना चाहती है और यह तोहमत नहीं लगाना चाहती है कि वह जदयू के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। हालांकि जब अरुण सिंह से यह पूछा गया कि गठबंधन के अंदर जो आंतरिक खींचतान बनी रहती है, इस पर साफ तौर पर अरुण सिंह ने कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और 2024 और 2025 में बीजेपी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि वर्तमान गठबंधन के साथ ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।